गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मशीन डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि इसका सिलेबस क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कुछ चेंज हुआ है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नए सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि डिज़ाइन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी के डिज़ाइन तैयार करते समय हमें किन किन शब्दावलियों का ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डिज़ाइन फेलियर, तीसरा है डिज़ाइन ऑफ सेफ्ट। ठीक है, डिज़ाइन फेलियर का मतलब ये होता है कि डिज़ाइन करते समय अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फेल हो जाता है या डिज़ाइन ही हमारा फेल हो जाता है तो किन किन वजह से होता है, उसकी थ्योरीज़ क्या है। ठीक है, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, किन किन बलों के प्रभाव में आकर के डिज़ाइन फेल हो जाता है या हमारा ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ सेफ्ट। सेफ्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद सेफ्ट क्या होता है ये सब बताया जाएगा। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ कीज़। ठीक है, जो कीज़ होती है, कीज़ एक मैकेनिकल एलिमेंट होता है, एक टूल होता है। ठीक है, तो इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कीज़। ठीक है, कीज़ के प्रकार, मटेरियल ऑफ कीज़, फंक्शन ऑफ की। ठीक है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, किन किन मटेरियल्स का ये बनाया जाता है, इसके क्या फंक्शन है, क्या प्रकार हैं, क्या कार्य हैं। फेलियर ऑफ कीज़। ठीक है, की का जो फेलियर है वो देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ की। उसके बाद इफेक्टिव ऑफ की वे ऑन सेफ्ट स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, इसकी फिगर्स एंड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अब इसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट जॉइंट्स, यूटिलिटी ऑफ वेरियस जॉइंट, ये सारी चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से। अगला है डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। कपलिंग होती है। ठीक है, कपलिंग का अर्थ ये होता है किसी भी दो एलिमेंट को कपल करना, जोड़ना। ठीक है, तो जिस डिवाइस से दो एलिमेंट को जोड़ा जाता है उसको कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप कहाँ देखे हैं दैनिक जीवन में, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों को आराम से देखेंगे। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट। ठीक है, एक ऐसा जॉइंट जो कि स्क्रू पर आधारित होता है, तो वो सब देखा जाएगा, वो सब आसानी आराम से पढ़ा जाएगा। जॉइंट क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, ये सारी चीज़ें बारी बारी से देखी जाएगी। तो अब इसके लिए सबसे पहले आते हैं, ये देखिए आपका विषय सूची है, टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, वही चीज़ें हैं। परिचय, डिज़ाइन फेलियर, डिज़ाइन ऑफ सेफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स, ये 7 चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 7 चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, पहला चैप्टर विषय की भूमिका को तैयार करता है, उसकी रूपरेखा को तैयार करता है। वो हमें बतलाता है कि हमें क्या पढ़ना है, इसका दायरा क्या है, इस सब्जेक्ट की सीमाएं क्या हैं, ये हमें बतलाता है। ठीक है, अब देखिए परिचय। परिचय में आपको डिज़ाइन डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन देखना है। फिर उसके बाद डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, फटीग, एंड्योरेंस लिमिट, ये सारी चीज़ों को हम परिभाषा के साथ और
दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है उसके उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगली टॉपिक है। तो डिज़ाइन क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि डिज़ाइन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ प्लान और कन्वेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी निकाय के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी निकाय के निर्माण के लिए जो हम प्लान क्रिएट करते हैं, जो हम प्लान क्रिएट करते हैं उसी को डिज़ाइन कहा जाता है। तो डिज़ाइन क्या है? किसी भी निकाय या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए जो प्लान को क्रिएट किया जाता है, जो प्लान हम बनाते हैं वो डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, तो प्लान हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें उस निकाय की या उस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस होगी, तो उस आवश्यकता को पहले पहचानेंगे, उस आवश्यकता को हम महसूस करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, फिर उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, ठीक है, हमने आवश्यकता को पहचान लिया। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लान तैयार करते हैं कि हम सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है वो प्लान कहलाता है, और यही ड्राफ्ट डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, मशीन डिज़ाइन क्या है? मशीन डिज़ाइन और मैकेनिकल डिज़ाइन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मशीनों से संबंधित जो डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, वो मशीन डिज़ाइन का हिस्सा कहलाती है। इसको मैकेनिकल डिज़ाइन भी कहते हैं। ये हमने बता दिया था। उसके बाद जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो ये है अभिकल्पन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में क्या हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसको देखिए। जो सबसे पहला है अनुकूली अभिकल्पन, इसकी इंग्लिश होती है एडाप्टिव डिज़ाइन। दूसरा होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। तीसरा होता है न्यू डिज़ाइन, रेशनल डिज़ाइन। ठीक है, इस तरह से और भी डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, एलिमेंट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, बारी बारी से इसको देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला है एडाप्टिव डिज़ाइन। ठीक है, एडाप्टिव डिज़ाइन, इसके नाम पे अगर हम जाएंगे तो ये हमें बतलाता है कि ये क्या कहना चाहता है, इस डेफिनेशन में क्या बातें हैं वो हमें पता चल जाएंगी। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है एडाप्टिव। ठीक है, इसका अर्थ होता है एडॉप्ट किया हुआ। ठीक है, एडॉप्ट शब्द से बना हुआ है, एडॉप्ट ओरिजिन शब्द है, ओरिजिन वर्ड है, और एडाप्टिव इससे बना हुआ है। तो एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना या लेना, एडॉप्ट करना। तो ये जो डिज़ाइन होता है ये क्या कहता है कि इस पद्धति में पहले से उपलब्ध डिज़ाइन को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, हमारे पास कोई पहले से डिज़ाइन उपलब्ध है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या मेथड होंगे, किस मटेरियल का इस्तेमाल होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें पहले से तैयार है, डिज़ाइन तैयार है। हम उस डिज़ाइन के ड्राफ्ट को एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो डिज़ाइन होते हैं वो एडाप्टिव डिज़ाइन कहलाते हैं। और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन डिज़ाइन से तैयार होने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ठीक है, वो लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं।
पारंपरिक तौर तरीके से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और उन्हीं तरीकों को, उन्हीं डिज़ाइन के प्रोसीजर को हम एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है एडॉप्टेड डिज़ाइन, एडाप्टिव डिज़ाइन। दूसरा होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डिज़ाइन प्रोसीजर, एक ऐसा डिज़ाइन का ड्राफ्ट जो कि पहले से मौजूद है, ठीक है, और वो पुराना हो चुका है, तो उसमें हम कुछ नया जोड़ते हैं, उस डिज़ाइन में हम कुछ नया ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उसमें फिर नया ऐड करने से हमें मटेरियल भी ऐड होगा, उसकी कुछ कॉस्ट भी ऐड होगी, ठीक है। तो ऐसे जो डिज़ाइन होते हैं उन्हें डेवलपमेंट डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ कि इस प्रक्रिया में वस्तुओं का विकल्पन करते समय पुराने डिजाइन को विज्ञान तथा तकनीक के प्रयोग और अन्वेषण ज्ञान की सहायता से नए अवधारणाओं से युक्त बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पहले से पुराने समय से जो डिज़ाइन चला आ रहा है, उस डिज़ाइन में साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च के ज्ञान के माध्यम से हम नए कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो नया डेवलपमेंट करते हैं, नई चीज़ को खोजते हैं। नई चीज़ को कैसे खोजेंगे, जो पुरानी चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें हम कुछ जोड़ तोड़ मरोड़ के नई चीज़ें बनाते हैं। तो इस प्रकार के डिज़ाइन को हम कहते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइन। अगला है न्यू डिज़ाइन, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल नया, न्यू, ठीक है। इस डिज़ाइन में बिल्कुल नवीन डिज़ाइन तैयार की जाती है, ठीक है। इस डिज़ाइन में बिल्कुल नवीन डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अत्यधिक कुशल डिज़ाइनरों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो डिज़ाइनर होते हैं उनका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है। ये जो डिज़ाइनर होते हैं वो प्रयत्नशील, अनुसंधान, रिसर्च, तकनीकी योग्यता, टेक्निकल स्किल और क्रिएटिव सोच विचार की सहायता से नए कॉन्सेप्ट को और नए डिज़ाइन को तैयार करते हैं, बनाते हैं। अगला है चौथा, औद्योगिक डिज़ाइन, ठीक है। ये क्या क्या रहता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है, इंडस्ट्री से संबंधित है। इसमें क्या होता है, यदि डिज़ाइनों को डिज़ाइन करते समय उनके बनाने में प्रयुक्त होने वाले मशीनिंग प्रक्रियाएं एवं उच्च मशीनरी को आधार बनाया जाए, तो इस प्रकार की डिज़ाइनें औद्योगिक डिज़ाइन कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी डिज़ाइन को बनाते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली जो मशीनिंग प्रोसेस है, और जो अवेलेबल मशीन है, ठीक है, उनको आधार बनाया जाए। मशीनिंग प्रोसेस और अवेलेबल मशीन को जब हम आधार बना करके एक इंडस्ट्री में उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। कि इसको दूसरे अर्थ से समझिए कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम मशीनों को किसी भी क्रम में लगा दें, किसी भी क्रम में इधर उधर रख दें, ऐसा नहीं होता है। उस इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट के आधार पे हम यह निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले कौन सी मशीनिंग प्रोसेस होगी, उसके बाद कौन सी मशीनिंग प्रोसेस होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगा। तो बनने वाले प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के आधार पर हम मशीनों का क्रम व्यवस्थित करते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, यह जो प्लान है, वह इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन का अर्थ यहाँ पे यह है कि कोई भी सिस्टम विभिन्न निकायों से मिलकर बना होता है, कोई भी सिस्टम अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है।
तो जब कई अवयवों से युक्त किसी जटिल यांत्रिक निकाय के डिज़ाइन को निकाय डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई नया सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई हैवी सिस्टम है, तो वह सिस्टम अलग अलग निकायों से, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो सिस्टम डिज़ाइन कहलाती है। जैसे भारवाहक वाहन का विकल्पन, जैसे कि हैवी व्हीकल जो होते हैं उनका डिज़ाइनिंग। अगला है एलिमेंट डिज़ाइन, ठीक है, किसी भी अवयव, कोई भी जो अवयव होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, वो छोटे छोटे अवयवों से मिलके बना होता है, तो उन छोटे अवयवों की जो डिजाइनिंग होती है वो एलिमेंट डिज़ाइन कहलाती है। जैसे कि किसी कार के इंजन का पिस्टन हेड या पिस्टन की डिजाइनिंग। अगला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, आपको भी पढ़ाया गया है पिछले 2 सेमेस्टर से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब किसी डिज़ाइन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे कि सुधार, विश्लेषण, संश्लेषण या अनुकूलन में से किसी भी एक चरण या कई चरणों के निष्पादन में कंप्यूटरों की सहायता ली जाती है, ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को फिर दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जाता है। वो ये है कि जब हम डिज़ाइन को पेपर, पेंसिल, रबड़ और ड्राफ्ट की सहायता से न तैयार करके कंप्यूटर की सहायता से तैयार करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। इतना आज के लिए ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे और भी चीज़ों को रखते हैं, आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।